हम आज ये बात कर रहे हैं कि आपके अपने कर्मों से, आपके अपने कार्यों से आपके घर में अशुभता कैसे पैदा हो जाती है। तो क्या हमारे कार्यों से, हमारे कर्मों से जीवन में, घर में शुभता अशुभता पैदा होती है? देखिए, हमारे अपने कर्म ही जीवन में भाग्य का निर्माण करते हैं और हमारे कर्मों से शुभ और अशुभ तरंगें पैदा होती हैं। ये तरंगें इकट्ठा होकर के हमारे जीवन पर असर डालती हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हमारी अपनी आदतें, हमारी छोटी बड़ी आदतें हमारे घर को शुभ या अशुभ बना देती हैं। तो हम अपने घर में जैसे काम करते हैं, अपने जीवन में जैसे रहते हैं, वैसे रहने से हमारे कार्यों से घर में शुभता या अशुभता पैदा हो जाती है। देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके बारे में हम विचार नहीं करते, जिनके बारे में हम नहीं जानते और घर में अशुभता पैदा हो जाती है। कौन से काम हैं? पहला, गंदे जूते चप्पल आप बाहर से आते हैं लेकर के और उनको पहनकर घर में घुसते हैं, पूरे घर में गंदे जूते चप्पल पहनकर घूमते हैं। घर में गंदे कपड़े इकट्ठा करके रखते हैं। ये नहीं होता है कि समय पर गंदे कपड़े धो लें, गंदे कपड़े इकट्ठा करके रख लेते हैं। घर के बाथरूम में बिना वजह गंदगी करते हैं, पानी की बर्बादी करते हैं। ऐसा करने से भी घर में अशुभता पैदा होती है। घर में किताबें, पेन, इनको बिखेर करके रखते हैं, इनको सही तरीके से, सही सिस्टम से नहीं रखते हैं। घर में पूजा स्थान या तो बनाते नहीं हैं या अपने घर में पूजा नहीं करते, पूजा स्थान को गंदा रखते हैं, पूजा स्थान का ध्यान नहीं रखते और घर में बेवजह के झगड़े, लड़ाइयां, बेवजह के कलह कलेश होते हैं। घर का माहौल पवित्र नहीं रहता, घर में शांति नहीं रहती। तो अगर इनमें से कोई भी चीज आपके घर में होती है तो घर की तरंगें खराब होंगी और घर का माहौल, आपका पूरा घर अशुभ हो जाएगा, घर की शुभता नष्ट हो जाएगी। देखिए, हमारे खाने पीने की बहुत सारी आदतें भी नकारात्मक तरंगें पैदा करती हैं और हमारे खान पान की आदतों से भी घर में अशुभता आ जाती है। कैसे? आप अपने घर में घूम घूम कर खाना खाते हैं। कभी ड्राइंग रूम में खा रहे हैं, कभी डाइनिंग टेबल पर खा रहे हैं, कभी कमरे में खा रहे हैं, कभी पढ़ने की मेज पर खा रहे हैं। घर में घूम घूम कर आप खाना खाते हैं। नॉनवेज और वेजिटेरियन, मांसाहार और शाकाहार एक ही बर्तन में बनाते हैं और एक ही बर्तन में खाते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। ऐसा करने से अपवित्रता पैदा होती है। घर में जूठे बर्तन इधर उधर छोड़ देते हैं,
कहीं भी जूठे बर्तन, जूठी गिलास छोड़ देते हैं, इससे भी अशुभता पैदा होती है। आपके घर में खाना रोज बर्बाद होता है, रोज खाना फेंका जाता है और अनाज को कूड़े में डाला जाता है। ऐसा करने से घर में अशुभता तो आती ही है, ऐसा करने से जीवन में दरिद्रता भी आती है। तो अगर आपके घर में भोजन करने के मामले में पवित्रता और सावधानियों का पालन नहीं किया जाएगा तो आपके घर में अशुभता अवश्य आएगी। इसीलिए खाना खाने में, बनाने में, परोसने में, हर चीज में नियमों का और पवित्रता का पालन अवश्य करना चाहिए। देखिए, आपके घर में किन कामों से अशुभता पैदा होती है वो तो आपने जान लिया। अब घर में कौन सा ऐसा काम करें जिन कामों से घर में शुभता आए। देखिए, घर में दोनों समय, चाहे आप 5 मिनट निकालिए, चाहे आप 10 मिनट निकालिए, दोनों समय पूजा उपासना जरूर करिए। घर में जितना कर सकें यथाशक्ति साफ सफाई जरूर रखिएगा। घर में पानी की बिल्कुल बर्बादी ना करें। बाथरूम में, किचन में, कहीं भी घर में पानी की बर्बादी ना करें। घर में चीखेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, शांति से अपनी बातें प्रेम से करने का प्रयास करें। और सप्ताह में एक बार घर में कोई धार्मिक आयोजन करें। सब लोग सप्ताह में एक बार मिल करके घर में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लें, घर में सुंदर कांड का पाठ कर लें। ऐसा करना बहुत बेहतर होगा। और शनिवार को घर के मेन डोर पर लेफ्ट साइड में निकलते समय लेफ्ट साइड की तरफ एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। अपने घर में पूजा स्थान पर या ड्राइंग रूम में एक सफेद गाय की या सफेद हाथी की एक मूर्ति जरूर रखें। अगर आप ऐसा करें, 2 बातों का ज्यादा ध्यान रखें। घर में दोनों समय पूजा उपासना और प्रार्थना जरूर हो और घर में साफ सफाई मेंटेन रहे। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो आपके घर में शुभता और पवित्रता आनी शुरू हो जाएगी। देखिए, आपका बहुत सारा व्यवहार, आपका बहुत सारा बर्ताव और उसकी आदतें भी घर में अशुभता लाती हैं। कैसे? अगर आप अपने घर में बिना वजह चीखते चिल्लाते हैं, बिना वजह शोर मचाते हैं, तो घर में अशुभता पैदा होती है। आप अपने घर में बड़ों के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं करते तो घर में अशुभता पैदा होती है, घर में अपवित्रता पैदा होती है। घर की जो महिलाएं हैं, अगर उनके साथ आप अच्छे संबंध नहीं रखते, घर की महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो घर में अपवित्रता आती है। घर के बच्चों पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, अपना क्रोध निकालते हैं, घर के बच्चों को मारते पीटते हैं, तो आपके इस व्यवहार से घर में अशुभता
पैदा होती है। यानी आप अपने घर में चीखेंगे, चिल्लाएंगे, घर के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, घर में झगड़ा लड़ाई करेंगे, घर में कलह कलेश पैदा करेंगे, तो आपके घर में अशुभता पैदा होगी। आप अपनी आदतों को सुधारें तो इस आदत को, अपने व्यवहार को सुधारना भी जरूरी है।